नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ रहे थे अल्मोड़ा के मंदिर। तो अल्मोड़ा के मंदिर हम आज आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। यहाँ पर क्या है? शिव की गुफा, जहाँ क्या है प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। इस मंदिर की स्थापना चंद राज्य के राज गुरु श्री वल्लभ उपाध्याय ने की थी। इस मंदिर को दलितों का देवता, श्रमजीवियों का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है। इस ये गणनाथ कौन थे? गणनाथ जो थे वो थे नेपाल डोटी के सूर्यवंशी राजकुमार था। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु अल्मोड़ा में जोशी परिवार की कन्या से प्रेम के संबंध में हुई थी और इस कन्या का नाम था भाना। अब हम देखते हैं बिरनेश्वर महादेव मंदिर। बिरनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना कल्याण चंद चतुर्थ ने की थी। इसके उत्तर में 7 गदेरे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सतखोला आश्रम कहते हैं। वैसे ही सप्तधारा और सप्तऋषि आश्रम कहाँ पर है? ये हरिद्वार में है। अगर पूछेगा सप्तधारा सप्तऋषि आश्रम ये हरिद्वार में है और सतखोला आश्रम कहाँ पे है? यह है बिरनेश्वर महादेव मंदिर के पास है, ठीक है, उत्तर में। अब देखते हैं हम जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह, इसका पुराना नाम है यागेश्वर। पुराणों में इसे हाकेश्वर और नागेश्वर भी कहा जाता है। भू राजस्व अभिलेखों में इसे पट्टी पारुण कहा जाता है। इस ये जागेश्वर जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? यह है जटागंगा, लेकिन इसका संगम कहाँ होता है? जटागंगा प्लस अरुमती प्लस पूर्वी अलकनंदा के तट पर होता है। जागेश्वर को 5वां धाम भी घोषित किया गया है। इसमें कितने मंदिर हैं? 124 मंदिरों का समूह है। वर्तमान में यहाँ पर 25 मंदिर ठीक अवस्था में है। पुरातत्वविद के अनुसार यहाँ पे क्या है? 150 मंदिरों के समूह हैं। ये जो मंदिर है ये देवदार के जंगलों से क्या है? घिरा हुआ है। इसका निर्माण हुआ था 8वीं से 10वीं सदी में हुआ था। कत्यूरी राजा शालिवाहन ने किया था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है? 7वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें अन्य जो मंदिर हैं वो है जगन्नाथ का मंदिर, ठीक है, महामृत्युंजय, पंच केदार, नौ दुर्गा, ठीक है, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी, ठीक है, पुष्टि देवी मंदिर और क्या है? शैली वल्लभी, ठीक है। पुष्टि देवी जो मंदिर है उसकी शैली क्या है? वल्लभी है, ठीक है। पुष्टि देवी मंदिर कई बार पूछा जाता है, इसकी शैली क्या है? वल्लभी है। जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर। इसका पुनः निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने कराया था इसका पुनः निर्माण। सबसे बड़ा मंदिर जो है उसका नाम है दिनेश्वर, इसको दंडेश्वर भी कहा जाता है। राजा तिरमल चंद व दीप चंद की क्या यहाँ पे अष्ट धातु की प्रतिमा है। इसके उत्तर में क्या है? हरिया टॉप है। दक्षिण में क्या है? टिपुया टिपुया गुफा है। शोध ग्रंथ, इस पे क्या लिखा गया है? इस पे एक शोध ग्रंथ भी लिखा गया है और शोध ग्रंथ किसने लिखा है? महा माहेश्वरी प्रसाद जोशी ने क्या लिखा है? शोध ग्रंथ लिखा है। जागेश्वर जो समिति है वो बनी थी, जागेश्वर मंदिर समिति 1914 में बनी थी। दक्षिणामुखी मंदिर, हनुमान मंदिर, लकुलीश मंदिर, ये मंदिर भी क्या है? यहीं पर है, ठीक है। यह मंदिर अब आरटीआई के दायरे में आने वाला है, ठीक है। किसके दायरे में आने वाला है? आरटीआई के दायरे में। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर। अब हम देखते हैं द्वारहाट मंदिर समूह। द्वारहाट मंदिर को क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम धर्मनिष्ठा और क्या है यहाँ पे 30 मंदिरों व 365 वाडियों का क्या है? निर्माण करवाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3 मंदिर मंदिर समूह भी है, जैसे क्या है? एक है कचहरी, दूसरा है मड़िया, तीसरा है रतनदेव। कचहरी में क्या है? 12 मंदिर हैं और कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। मड़िया में क्या है? कुल 7 मंदिर हैं और ये क्या है? वर्तमान में कितने? 3 है। रतनदेव में कितने? कुल 9 हैं और ये भी किस में? नागर शैली में है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? गुर्जर महादेव मंदिर है, जो किस शैली में है? पंचायतन शैली में है। क्या कौन सा मंदिर? गुर्जर मंदिर। यहाँ पर 2 और मंदिर हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर भी यहाँ पर हैं, ठीक है। एक बद्रीनाथ और चमोली में है, केदारनाथ का है रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पे भी क्या है? बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर भी है। अब देखो, हमने कल भी पढ़ा था चितई के गोलू देवता, इसको क्या बोलते हैं? न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। गोलू देव क्या था? कत्यूरी क्या था? राजा झालराय के क्या पुत्र माने जाते हैं। गणनाथ हमने भी पढ़ लिया गणनाथ के बारे में। अब हम देखते हैं कटारमल, ठीक है। कटारमल हम देखते हैं, कटारमल सूर्य मंदिर।
जो गणनाथ था उसमें एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। जो गणनाथ है वो यह ताकुला के निकट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कटारमल। कटारमल क्या है? मानस खंडों में बड़ादित्य का मंदिर भी इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि बड़ादित्य का मंदिर किसे कहा जाता है, तो कटारमल को कहा जाता है। रथ शैली में कोणार्क के बाद, रथ शैली में कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। कत्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा 5वीं सदी में निर्मित कराया गया यह कटारमल मंदिर। यहाँ पर क्या है? बूट व चौगा पहने हुए सूर्य मूर्ति है, ठीक है। बूट और चौगा पहने हुए क्या है? सूर्य मूर्ति है यहाँ पर। काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाजा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे रखा गया है? नई दिल्ली में है। त्रिरथ गर्भगृह भी है यहाँ पर। ये कौन सी नदी के किनारे है? कटारमल। ये है जाट गंगा के नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसकी शैली क्या है? उत्तराखंड शैली है। किसी किसी बुक में क्या है? कत्यूरी भी है, नागर भी है। वैसे क्या है? उत्तराखंड शैली को हम क्या देंगे? ज़्यादा हो देंगे। इसकी जो मुख्य प्रतिमा है वो कौन सी है? बड़ादित्य की है, जिसकी मुख्य प्रतिमा है। यहीं पर जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। और क्या है? यहाँ पे 45 मंदिरों का समूह है। यहाँ से शक शासक की पुष्टि मिलती है। जो कटारमल मंदिर है, यहाँ से क्या है? शक शासकों की क्या पुष्टि मिलती है। यहाँ राजा कटारमल कबीरपुर का 8वां कत्यूरी राजा था। जो कटारमल था वो कहाँ का राजा था? कबीरपुर का 8वां कत्यूरी राजा था। इसी मंदिर को उत्तराखंड का सोमनाथ भी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सोमनाथ मंदिर किसे कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है। जैसे सोमनाथ में क्या हुआ था, जो जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था, तो वैसे ये भी क्या है? ये मंदिर भी लूटा गया था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता, गजनवी के तरह क्या हुआ था? रोहिला आक्रमणकारी नजीब खान ने यहाँ के क्या थे? मूर्तियों को तोड़ा था। अब हम देखते हैं कोटेश्वर। कोटेश्वर जो मंदिर है वो है सिमलगढ़। जटागंगा व सरयू का क्या होता है? यहाँ पे मिलन होता है। सिमलगढ़ में है और यहाँ पे जटागंगा और सरयू का मिलन होता है। तो हम देखते हैं झांकर सेम का मंदिर। यहाँ पे क्या है? नागवंशी शासकों का प्रतीक है। इसे देवदार वनों का रक्षक भी माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर अत्यधिक उपजाऊ घाटी है, जो कि सोमचंद द्वारा स्थापित महादेव मंदिर है, जो कि प्राचीन कुंड की मान्यता हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है? प्राचीन कुंड की मान्यता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूजा कर ली तो माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, ठीक है। इसकी मान्यता है, अगर यहाँ पे तुमने पूजा कर ली तो क्या हो गया कि काशी विश्वनाथ के दर्शन जैसे हो गए हैं। तो ये जो मंदिर है सोमेश्वर का, ये कोसी प्लस क्या है? सालमाती, ठीक है। सालमती साई के संगम संगम पर है और किस शैली का? नागर शैली का है। इसे दुग्ध कुंड भी कहा जाता है। और जूठा होने पर पानी बदल जाता है। अगर इसका पानी क्या जूठा होगा तो बदल जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं अन्य मंदिर। अन्य मंदिर में हम जैसे देखते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी द्वाराट का मंदिर। द्वाराट के मंदिर में हमने पूरा नहीं पढ़ा था, उसके बारे में हम कुछ और अन्य जानकारी भी देखते हैं द्वाराट मंदिर के बारे में। इसका प्राचीन नाम क्या था? दोरा या द्वाराहाट था। इसे क्या मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। द्वाराहाट जो मंदिर है, इसमें डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी इस नगर की पहचान प्राचीन हाट वमनपुरा या ब्रह्मपुरा के हैं, ठीक है। इसने क्या किया था? इसके नगर की पहचान हाट वमनपुरा और ब्रह्मपुर के इससे की थी। इसे कुमाऊं का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो किससे कहा जाता है? द्वाराट मंदिर को। क्षेत्र की मूल 7 चौधरी जातियां इस क्षेत्र में हाट लगाते थे। इसका नाम द्वारहाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या हाट लगाते थे। कौन सी जातियां? शाह और चौधरी जाति क्या लगाती थी? हाट लगाती थी पहले के टाइम पे। अतः क्षेत्र का वर्तमान नाम अस्तित्व में आया। हाट शब्द का अर्थ क्या होता है? बाजार से है। इसके निकट क्या है? इसके निकट ही भीम खोतड़ी स्थल भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे एक बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ जो मंदिर है ये है करखे करघेत गांव में अल्मोड़ा में बाज बहादुर चंद द्वारा 1640 में बनाया गया। विशाल लकड़ी का क्या है? झूला या हिंडोला आज भी है। हिंडोले के कारण इसको क्या बोला जाता है? हिंडोला कहलाता है। अब हम देखते हैं उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर। राजा किसके द्वारा बनाया गया? राजा उद्योगचंद द्वारा बनाया गया, 1690 में बनाया गया। एक मंदिर है यहाँ पे मुरली मनोहर मंदिर। जो मुरली मनोहर मंदिर है ये कुंदन लाल शाह की धर्मपत्नी द्वारा बनवाया गया मंदिर है, जिसके निकट क्या है? रामकृष्ण कुटीर है। ब्राइटन कॉर्नर क्या है? विवेकानंद कॉर्नर स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? रामकृष्ण कुटीर को क्या बोलते हैं? ब्राइटन कॉर्नर भी कहा जाता है या विवेकानंद कॉर्नर। 22 मई 1916 को स्वामी जी के गुरु भाई तुरानंद द्वारा क्या स्थापित किया गया।
जो मुरली मनोहर मंदिर है यहाँ पे क्या है, इसके निकट रामकृष्ण कुटीर है। इसको क्या कहा जाता है, ब्राइटन कॉर्नर कहा जाता है। अब हम देखते हैं ढोल आश्रम। ढोल आश्रम जो है महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। जो ढोल आश्रम है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज द्वारा स्थापित किया। इसे उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में लमगड़ा विकास खंड में स्थापित किया गया है। इसको भी क्या किया गया है, 5वें धाम के रूप में विकसित किया गया है। अब हम देखते हैं रत्नेश्वर मंदिर। रत्नेश्वर मंदिर गोरखा काल में निर्मित माना जाता है। शारदा मठ। शारदा मठ के बारे में देखते हैं। कसार देवी के परिसर में अप्रैल 1898 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। जो शारदा मठ है यहाँ पे क्या, कसार देवी के परिसर में कौन आए थे, 1898 में स्वामी विवेकानंद आए थे। और इन्होंने किस लिए ये गठित किया गया, स्त्री सन्यासियों हेतु क्या किया था, यह मठ क्या गठित किया था। इसके निकट क्या है, प्राचीन विष्णु मंदिर एवं नाग देवता का मंदिर है। पनार नदी, यहाँ पे क्या एक नदी है पनार नदी। पनार नदी का वास्तविक जो उद्गम भी क्या है, ढोल क्षेत्र से ही होता है। अब देखते हैं रानी खेत के मंदिर। रानी खेत में कौन कौन से मंदिर हैं, हैंडा खान मंदिर है, झूला देवी मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर है, ठीक है, कालिका मंदिर है एवं शिव मंदिर है। कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर के बारे में जानकारी देखते हैं। यह कौन से पर्वत पर स्थित है, यह कसाय या कश्यप पर्वत पर स्थित है। गुफा मंदिर जो कि क्या है, जो देवी कात्यायनी के रूप में पूजित होती है। यहाँ पे क्या किसकी पूजा होती है, कात्यायनी देवी की पूजा होती है। 2री सदी में बना मंदिर है। कसार देवी परिसर को क्रैंक रीज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रैंक रीज भी है। क्रैंक रीज या भूमि से 6000 मीटर ऊपर अति चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, कौन एलन बेल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कौन एलन बेल्ट भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की खोज हुई थी जिसे क्या बोलते हैं, कौन वैन, वैन एलन बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कौन वैन होता है इसमें, वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। कसार देवी के आसपास नारायण तिवाड़ी देवाल से दीना पानी तक जो ये मंदिर है, जो ये मंदिर के बीच में जो क्रैंक रीज है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैल रखा है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है नारायण तिवाड़ी देवाल से दीना पानी तक है। इस क्षेत्र में सन की मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा क्रैंक रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक सन की मनोवैज्ञानिक था तिमोथी लेरी, अचानक पहाड़ी पर दौड़ते नजर आते थे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, क्रैंक रीज पड़ा। क्रैंक का अर्थ है सनक से ही लगाया जाता है। विश्व में दूसरा ऐसा स्थान कहाँ है, पेरू के मांचू पिच्चू में है, ठीक है। दूसरा स्थान का है विश्व में, पेरू में है ऐसी स्थान। यहाँ पे कौन सी देवी है अभी बताया था, कात्यायनी देवी है, जो क्या है दुर्गा माँ का क्या है 8वां अवतार माना जाता है। यहीं पर दुर्गा माँ ने क्या किया था, शंभु निशंभु राक्षस का क्या किया था, वध करने के लिए कात्यायनी रूप क्या किया था, धारण किया था। 1890 में यहाँ पे कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद जी आए थे। और यहाँ पर बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने क्या किया थी, तपस्या की थी। अब हम देखते हैं ताड़ी खेत में क्या है, सिलोर महादेव एवं भैरवलिंग प्रतिमा निर्मित है। भिकियासेन में जो मंदिर है उनको देखते हैं। नीलेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, सनड़ा रीठा महादेव मंदिर, इटलेश्वर मंदिर यहाँ पे है। सियालदे में जो मंदिर हैं वो है वृद्ध केदार मंदिर, देवघाट देवी मंदिर, पत्थर खोला का शिव मंदिर, ये भी क्या है यहीं पर है। अब हम देखते हैं सल्ट में मंदिर, ठीक है। सल्ट में कौन कौन से मंदिर हैं, सल्ट में मनीला देवी का मंदिर, भोना देवी का मंदिर है, राजा हरुहीत का मंदिर, सत्यलोक मंदिर, ये सारे क्या हैं सल्ट के मंदिर हैं। सोमेश्वर के मंदिर देखते हैं, सोमनाथ मंदिर है यहाँ पे, और क्या है बयाल बद्रीनाथ मंदिर है। द्वारहाट के मंदिर देखते हैं, द्वारहाट में कौन कौन से मंदिर है, दूनागिरी मंदिर है, द्वारहाट मंदिर समूह है, मनियान मंदिर समूह है, सतीपद चिन्ह है, विभांडेश्वर और ईडा बाराखाम, ठीक है, कत्यूर वंशीय वीर स्तंभ क्या यहीं पर है। कचहरी देवाल है यहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर समूह है यहाँ पे, वनदेव मंदिर भी यहीं पे है। अब हम देखते हैं भनोली के मंदिर। भनोली के मंदिर में आते हैं जागेश्वर मंदिर, डांडेश्वर मंदिर, नौ देवा समूह मंदिर समूह, त्रि क्या ये त्रिनेतेश्वर मंदिर है यहाँ पे, एवं एकादश रुद्र भवन सुवाल मंदिर है, कुबेर मंदिर है, नारायण काली मंदिर है, सेम दुरा है, हारजो का मंदिर है, सिद्ध बाबा मंदिर यहाँ पे, सिद्ध बाबा मंदिर बहुत फेमस है। सिद्ध बाबा मंदिर कहाँ पे है, यहीं पे भनोली के मंदिर में। अब जयंती के मंदिर देखते हैं, यहाँ पे कौन से मंदिर है, पानेश्वर मंदिर और मुंडेश्वर मंदिर है। चौखटिया, चौखटिया जगह भी काफी फेमस है अल्मोड़ा में। यहाँ पे क्या है, अग्नेरी मैया मंदिर है, चित्रेश्वर महादेव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, सरस्वती मूर्ति, बीणाधर क्या है, लखनपुर किला, यहीं पे जो लखनपुर किला है वो यहीं पर है, ठीक है, चौखोटिया मंदिर के पास में। अब मासी के मंदिर देखते हैं, मासी में है भूमिया मंदिर, सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर, चूड़ाकरण कर्ण महादेव मंदिर, राम पादुका मंदिर क्या यहीं पे, राम पादुका
पूछा जा सकता है। राम पादुका इंपॉर्टेंट है। ऊंटेश्वर मंदिर समूह में देखते हैं 11 मंदिरों का समूह जो कनारा गांव अल्मोड़ा में है। अब जैसे ये चौखुटिया है वैसे ही एक दूसरा है चौबटिया। चौबटिया किसके लिए फेमस है? फलों के लिए। ये क्या है? फलोधान का स्वर्ग कहा जाता है चौबटिया को। यहाँ सरकारी उद्यान का निर्माण 1860 में किया गया। यह सेवन स्टोन नामक सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है? सेवन स्टोन नामक क्या है? सनसेट पॉइंट क्या है? फेमस है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित है। यहाँ पे क्या है? फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित है। 1830 और 56 के मध्य मिस्टर मिस्टर टर्पू द्वारा क्या किया था? यहाँ पे चौबटे में चाय बगीचा लगाया गया था। यहाँ पे क्या है? झूला देवी मंदिर। झूला देवी जो मंदिर है वर्तमान मंदिर 1935 में बना। यहाँ पे क्या है? झूला देवी मंदिर भी है। यहाँ दुर्गा देवी एवं भगवान राम का मंदिर है। और अब क्या है? बाबा हेंडा खान मंदिर क्या है? शिव को समर्पित मंदिर है। अब हम देखते हैं ताड़ी खेत। ताड़ी खेत में क्या 1920 में गांधी जी यहाँ आए थे। यहाँ गांधी कुटिया स्थित है। और यहाँ क्या है? ड्रग फैक्ट्री भी है। गोलू देवता का भी क्या है? यहाँ पे मंदिर है चौबटिया में। यहाँ क्या है? मन कामेश्वर मंदिर भी है। शीतला खेत मंदिर है। मनीला, नाग देवताल, चिलियानोला एवं क्या है? रानी झील भी क्या है? दर्शनीय स्थल है। अब हम देखते हैं भिकिया सेन मंदिर। जो भिकिया सेन मंदिर है ये क्या है? गग्गास एवं रामगंगा नदी के तट पर स्थित नगर है। इसके निकट क्या है? भीम खोदड़ी स्थल भी क्या है? प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख आकर्षण। ठीक है, इसमें क्या है? भिवांडेश्वर। भिवांडेश्वर जो जगह है वो द्वार हाट के निकट है। इसे क्या बोला जाता है? उत्तर का काशी कहा जाता है। और भिवांडेश्वर में क्या लगता है? श्यालदेव बिकोती का मेला कहाँ लगता है? भिवांडेश्वर में लगता है। अब हम देखते हैं दूनागिरी। जो दूनागिरी जगह है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। कत्यूरी शासक किसने की थी? सुधारदेव ने। सुधारदेव ने क्या की थी? स्थापना। पुराणों में इसका उल्लेख क्या मिलता है? द्रोणांचल पर्वत के नाम से मिलता है। कुमाऊं का प्रसिद्ध सिद्धपीठ वैष्णवी शक्तिपीठ 1183 में स्थापित है। यहाँ से गग्गास नदी का उद्गम होता है जो क्या है? भिकिया सेन में रामगंगा में मिल जाती है। यहाँ पर क्या है? बलवंत गिरी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम से निकलने वाली क्या है? तड़ाक नदी यानी तड़ाक ताल भी क्या है? यहीं पे है। ठीक है, इस तड़ाक ताल में क्या है? 5 सुरंगें भी है। इसके निकट क्या है? पांडुखोली एवं कुकुछीना या कौरव छीना महाभारत काल से संबंधित है। पांडुखोली के तलहटी में रथखाल कस्बे के निकट क्या है? त्र्यंबक गुफा भी स्थित है। यहाँ पे क्या है? त्र्यंबक गुफा भी क्या है? स्थित है। अब इसको देखते हैं हम 6 मंदिरों का समूह। ठीक है, 6 मंदिरों का समूह यानी इसमें 6 मंदिर कौन कौन से है? जैसे गुर्जर देवालय। इस मंदिर समूह का निर्माण गुर्जर देव द्वारा कराया गया था। प्रवेश द्वार में क्या है? सप्त मात्र का अंकन मिलता है। और मंदिर क्या है? पंचायतन शैली में। ये हमने ऊपर ही पढ़े। रतन देव मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, कचहरी मंदिर हो गया, मृत्युंजय मंदिर हो गया। इनकी शैली क्या है? रतन देवी के नागर शैली में। बद्रीनाथ क्या है? गर्भगृह में क्या है? चतुर्भुजी विष्णु की क्या है? क्या है? स्थानक प्रतिमा है। ठीक है, वो कचहरी मंदिर में क्या है? 12 मंदिरों का समूह है। सभी मंदिर के नागर शैली में। नागर शैली में क्या है? मृत्युंजय मंदिर भी क्या है? नागर शैली में। अब हम देखते हैं लखनपुर किला। जो लखनपुर किला है वो क्या है? कत्यूरी वंश की क्या है? पुनर्स्थापना के अवसर पर बैराड़पट्टनम किले में यहाँ के लक्ष्मण पाल देव को परम महाराज महाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके ही नाम पर किले का नाम क्या रखा गया? लखनपुर पड़ा। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। मनियान मंदिर समूह 7 मंदिरों का समूह है। इनमें जैन तीर्थकरों की क्या है? मूर्तियां हैं। कुटुम्बरी मंदिर समूह यहीं पे है। 1960 तक यह मंदिर क्या अस्तित्व में था। वर्तमान में क्या हो गया है? ध्वस्त हो गया है। और यहीं पे क्या है? वन देवी मंदिर समूह है। स्थानीय खीर गंगा के तट पर है। फसाना शैली में क्या है? निर्मित है। सल्ट में नहीं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सल्ट की घटना। 5 सितंबर 1942 को क्या घटित घटना को गांधी जी ने क्या बोला? सल्ट की घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा था। इसमें कौन शहीद हुए थे? गंगाराम और खेमाराम, 2 भाई क्या शहीद हुए थे। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने किया था? जॉनसन नामक पुलिस अधिकारी ने दिया था। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या माना जाता है? शहीद मेला का आयोजन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य अल्मोड़ा की अन्य जानकारियां हम देखेंगे।